मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और हमने इसमें पढ़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वी इजीली कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल। देखिए जिसका हमने फॉर्मूला पढ़ा ईएमएफ ऑफ द सेल और ई नोट सेल इक्वल्स टू ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन और ई नोट सेल इक्वल्स टू ई नोट कैथोड माइनस एनोड। जब भी आपको दो मेटल रोड के लिए पोटेंशियल वैल्यू गिवन है तो सबसे पहले आप उसको चेंज करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल में, क्योंकि जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल यूज करते हैं वो यूज करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। उसके बाद जिसकी हाई वैल्यू है उसका रिडक्शन होता है और जिसकी लो रिडक्शन पोटेंशियल है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो आप क्वेश्चन देखिए बेस्ड ऑन ई नोट सेल कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेट ई नोट सेल बाय यूजिंग फॉलोइंग डाटा। फॉर द रिएक्शन जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस आयन गिव जिंक 2 प्लस आयन प्लस कॉपर। आपको वैल्यू गिवन है ई नोट, कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर प्लस 0.34 वोल्ट, ई नोट जिंक 2 प्लस 2 जिंक माइनस 0.78 वोल्ट। अब आप देखिए आपको निकालना है ई नोट सेल, तो आप फॉर्मूला रखेंगे ई नोट सेल ई रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि ये वैल्यू आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन, उसके लिए आप देखिए +2 to 0 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन पोटेंशियल है 2 + 2 0 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी क्या है रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल है। हाई रिडक्शन पोटेंशियल जिसकी वैल्यू होगी उसका क्या होगा रिडक्शन, तो रिडक्शन किसका हो रहा है कॉपर का 0.34 वोल्ट माइनस अनदर जिसकी लो रिडक्शन पोटेंशियल है उसका ऑक्सीडेशन। तो वैल्यू होगी जिस तो कॉपर की जो रोड है उसका क्या हो रहा है रिडक्शन, जैसे कि रिएक्शन में लिखी हुई है, और जिंक की रोड का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन ये वैल्यू आप रखेंगे और यहां से ई नोट सेल कैलकुलेट करेंगे +0.78 वोल्ट, तो आपका आंसर आएगा 1.12 वोल्ट ई नोट सेल। तो इस तरह से जो भी रिएक्शन आपको गिवन है, जो भी डाटा गिवन है, उसकी हेल्प से आपको निकालना है ई नोट सेल। सेकंड टाइप के क्वेश्चन देखिए जो इस टॉपिक से आते हैं, नोट डाउन कीजिए। इज इट सेफ टू स्टर AgNO3 solution with copper spoon? आपको डाटा गिवन है ई नोट Ag + 2Ag 0.80 वोल्ट, कॉपर 2 प्लस माइनस 0.34 वोल्ट। अब आपको क्वेश्चन है कि क्या हम कॉपर की स्पून से AgNO3 सॉल्यूशन को स्टर कर सकते हैं। तो आपको डाटा गिवन है, तो आपको देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्शन बनाइए। आपको गिवन है कॉपर स्पून AgNO3 सॉल्यूशन, अगर ये रिएक्ट कर जाएंगे तो आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। और अगर इनके बीच में रिएक्शन पॉसिबल है
रिडक्शन और कॉपर का ऑक्सीडेशन। तो आपके पास यहां से जो वैल्यू आ गई वो आएगी 46 वोल्ट। तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। अगर ई नोट सेल पॉजिटिव आता है इट मींस रिएक्शन इज फिजिबल, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अगर रिएक्शन पॉसिबल है तो अगर हम कॉपर की स्पून को AgNO3 से स्टर करेंगे तो वो खराब हो जाएगा, सॉल्यूशन खराब हो जाएगा, इट मींस आप यूज नहीं कर सकते। तो आपका आंसर आएगा नो। नो वी कैन नॉट यूज कॉपर स्पून टू स्टर AgNO3 सॉल्यूशन। देखिए जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसके बेस पे आपको रिएक्शन बनानी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रखना है। दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल होनी चाहिए। उसके बाद अगर ई नोट सेल पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन फिजिबल है, तो आपका आंसर आएगा नो। नो वी कैन नॉट यूज बिकॉज रिएक्शन इज फिजिबल। अगर यहाँ पे आपका ई नोट सेल नेगेटिव आता है इट मींस इन दोनों के बीच में रिएक्शन फिजिबल नहीं है, तो यस वी यूज कॉपर स्पून टू स्टर एनी सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने समझ आ गया सभी को। तो ये आपका इस यूनिट का लास्ट टॉपिक था रेडॉक्स रिएक्शन का। तो यहाँ पर आपकी कंप्लीट जो ये यूनिट है रेडॉक्स रिएक्शन ये कंप्लीट होती है, जिसमें आपने पढ़ी बैलेंसिंग। सभी स्टूडेंट्स बैलेंसिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे दोनों मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। कैन ए सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर जिंक सल्फेट बी स्टोर्ड इन वेसल मेड अप ऑफ कॉपर? और आपको ये गिवन पोटेंशियल वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब आप देखिए कॉपर का वेसल है और सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट। तो रिएक्शन अगर पॉसिबल होगी तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा और जिंक। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैलकुलेट ई नोट सेल, ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन। फर्स्ट चेंज द पोटेंशियल वैल्यू इनटू रिडक्शन पोटेंशियल। ये आपके रिडक्शन पोटेंशियल है 2 + 2 0, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज दिस वैल्यू इनटू रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट। तो आप देखिए इस रिएक्शन में अगर रिएक्शन पॉसिबल है, जिंक अपना रिडक्शन करा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल, और कॉपर अपना ऑक्सीडेशन, तो उसकी पोटेंशियल वैल्यू रखी। उसके बाद जब आप चेक कीजिए आपका आंसर बेटा यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ई नोट क्या आ रहा है? नेगेटिव। अगर ई नोट सेल नेगेटिव है तो रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, रिएक्शन फिजिबल नहीं है, तो यस वी स्टोर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इन कॉपर वेसल। और वैसे भी आपको पता है एक्टिविटी सीरीज से कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। बट आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाना है, ई नोट सेल कैलकुलेट करनी है, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना यस और नो। तो जो बच्चे प्रूव करेंगे तभी आपको ये मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में। तो आपको ये ध्यान रखना है ई नोट सेल कैलकुलेट करना है बाय पुटिंग द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। इस क्वेश्चन में रिएक्शन को देख के वैल्यू रखनी है, आपको डाटा से नहीं रखनी है, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स आप इस डाटा को देख के वैल्यू रखेंगे तो आपका हमेशा ही ई नोट सेल जो है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये गिवन डाटा आपकी सीरीज से दी हुई है, आपकी रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज, जिसमें सभी मेटल अरेंज है इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल में। जिस सीरीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में आप क्लास +2 में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी आपको क्लास +1 में सिर्फ ई नोट सेल कैलकुलेट करना सीखना है और जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वर्किंग पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस रेडॉक्स रिएक्शन। आपके पास रिएक्शन है वाटर प्लस F2 HF प्लस HOF। ये आपका ऑक्सो एसिड है फ्लोरीन का HOF। फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग ऑल हैलोजेंस। आपको
हाइड्रोजन +1 फ्लोरीन -1, हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2, और आप रूल के अकॉर्डिंग फ्लोरीन को यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो +1 आएगा। ये एक कंपाउंड है फ्लोरीन का जिसमें फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ध्यान रखना ये एक्सेप्शन है HOF, हाइपोफ्लोरस एसिड। इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोजन फ्लोरीन शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइपोफ्लोरस एसिड। अब आप देखिए 0 से -1 रिडक्शन, 0 to +1 ऑक्सीडेशन, single species undergo both oxidation as well as reduction. Yes, this reaction is a redox reaction, or this reaction is a disproportionation reaction. Example of disproportionation reaction, or this reaction is a redox reaction. तो इस तरह से अगर आपको रिएक्शन प्रूव करनी आती है तब भी आपको स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, और सभी स्टूडेंट्स को इस यूनिट में इन दोनों मेथड से बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करनी है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन बैलेंसिंग से इस यूनिट से आपका हमेशा रूल ध्यान रखते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम के। मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूं, एसिडिक मीडियम में जहां ऑक्सीजन कम है वहां पे आप वाटर ऐड करोगे, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां पे आप H+ आयन ऐड करोगे। बेसिक मीडियम में जहां ऑक्सीजन कम है वहां OH नेगेटिव आयन ऐड करोगे, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां पे आप वाटर ऐड करोगे। ऑन अपोजिट साइड आप OH नेगेटिव आयन ऐड करोगे, और लास्ट में चार्ज कैलकुलेट करोगे बोथ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। उसके बाद आप रिएक्शन को चेक करोगे, लिखोगे दिस इज अ बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको जितनी भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपकी अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन दी हुई है क्वेश्चन पार्ट में, उनकी आपको बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स।